ओम शांति। प्रस्तुत है अहिल्यापुरी इंदौर से ब्रह्मा कुमारी अफसाना का अनुभव। मैं रोजाना की मुआफिक घर के आंगन में बैठकर कुरान पढ़ रही थी। इसी वक्त एक सफेद लिबासधारी पैगंबर आदमजादा अर्थात ब्रह्मा कुमार आया। मेरा कुरान पाठ पूरा होने के पश्चात पैगंबर मुझसे मुखातिब होकर पूछा, बहन जी आप कब से कुरान पढ़ रही हो? मैंने जवाब दिया, 2 वर्षों से रोजाना पढ़ती हूँ। पैगंबर ने पूछा, इससे आपको क्या प्राप्ति हुई है? मैं बोली, रमजान के महीने में मैं रोजा रखती हूँ, इबादत भी करती हूँ और 12 महीने रोजाना कुरान पढ़ती हूँ। इसकी एवज में खुदा हमारे तमाम गुनाहों को माफ करेगा और बहिश्त में दाखिला देगा। मेरी बात सुनकर पैगंबर धीरे से मुस्कुराए और बोले, बहन जी मैं आपके लिए खुदा का पैगाम लेकर आया हूँ। आप सबके अजान को खुदा ने कबूल किया और 5वें आसमान से इस जमीन पर आया हुआ है और हजरत आदम के द्वारा अर्थात ब्रह्मा बाबा के द्वारा तमाम मजहबों की रूहों को रूहानी इल्म की तालीम देकर अर्थात रूहानी ज्ञान देकर बहिश्त का बादशाह बना रहे हैं। बहिश्त में जाने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको यकीन न हो तो आप स्वयं ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाकर देख सकते हैं कि अल्लाह ताला कैसे अपने बंदों से रूह रिहान करते हैं। आप अल्लाह का दीदार भी कर सकते हैं। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसी बातें न तो कभी सुनी थी और न ही ख्वाबों में सोची थी। पैगंबर के कई दिनों के आग्रह से मैंने निश्चय किया कि आज जाकर देखती हूँ। आखिर यह पैगंबर मुझे रोज बरोज बोल रहा है तो कुछ विशेष बात जरूर होगी। जैसे ही मैं ईश्वरीय सेवा केंद्र पहुँची तो वहाँ के शांत एवं पवित्र वातावरण के अलौकिक आनंद में खो गई। सफेद लिबास में लिपटी एक आदमजादी अर्थात ब्रह्मा कुमारी आई। गुल के समान खिला चेहरा, नैनों में रूहानी प्यार छलक रहा था। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से वहाँ लगे चित्रों को समझाया। चित्रों से तो वह हिंदू आश्रम लगता था। किसी दूसरे धर्म के बारे में वाकफियत हासिल करना कोई गुनाह और बुरी बात नहीं है। ऐसा सोचकर मैं आदमजादी के प्यार भरे आग्रह को टाल न सकी और दूसरे दिन से कोर्स करना आरंभ कर दिया तथा खुदा के मधुर अल्फाज जिसको वे लोग मुरली कहते हैं, मैं वह मुरली भी सुनने लगी। इस बाबत मैंने अपने लौकिक बड़े भाई साहब से जिक्र किया तो वे बौखला गए और मुझे ब्रह्मा कुमारी आश्रम नहीं जाने की सख्त हिदायत दी। एक बार की बात है, जुम्मे रात को मैं अमृत वेले स्नान आदि कर आश्रम जाने के लिए तैयार हो रही थी तो भाई साहब को भनक लगी। वे अपने कमरे से बाहर आए और मुझसे बोले, यदि आज आप आश्रम गयी तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। ऐसा कहकर वे तलवार लेकर आंगन में ही बैठ गए। मैं अपने कमरे में चली गई और सर्वशक्तिवान परवरदिगार को याद करने लगी और उनसे रूह रिहान करने लगी। ऐ मेरे मौला, आज जुम्मे रात के रोज मैं आपके नाम कुर्बान होने जा रही हूँ। तब मेरे मौला ने मुझको कहा, बच्ची मैं सर्वशक्तिवान खुदा दोस्त तुम्हारे साथ हूँ। यह तो खेल है, खेल में घबराते थोड़े ही हैं। तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आधे घंटे बाद मैं कमरे से बाहर आई तो भाई साहब वापस अपने कमरे में जाकर सो गए थे और मैं बाबा का शुक्रिया अदा करती धीरे से आश्रम के लिए निकल गई। उस दिन से मेरे दिल में सदा एक ही बात स्मृति में बार बार रहने लगी, फानूस बन के हवा जिसकी हिफाजत करे वह शमा ही क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरी अटूट लगन तथा हिम्मत को देख 1 वर्ष बाद मुझे अपने रूहानी अब्बा का प्यारा वतन माउंट आबू आने की इजाजत मिली। यहाँ आकर मैंने खुदा से रूबरू मुलाकात की। मेरी अनेक जन्मों की तमन्ना भी पूरी हुई। फिर भी दिल में एक और तमन्ना बाकी थी, वह यह थी कि मुझे भी खुदा अपनी खिदमत करने का मौका देते तो मैं कितनी सौभाग्यशाली होती। मेरी अर्जी मेरे माशूक ने कबूल कर ली और खुदाई खिदमत में हाजिर हो गई। आज मेरे दिल से सदैव यही गीत निकलता है कि धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को पा गए, गा रही ये जिंदगी काम उनके आ गए। ओम शांति। कॉपियों किताबों से निकले हुए पन्ने या फिर प्रिंट आउट के लिए इस्तेमाल किए गए पन्नों को बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है, इसलिए एक तरफ से खाली पन्नों को लिखने के लिए इस्तेमाल करें। नमस्कार, मेरा नाम सरिता हुसैन है। मुंबई से आई हूँ। मैं एक फिल्म एक्टर, थिएटर राइटर एंड डायरेक्टर और टीवी एक्टर हूँ। पिछले 30 साल से मैं इस फील्ड में मीडिया में हूँ। सिस्टर शिवानी राजयोग के बारे में बताती है और उनकी प्रीचिंग बहुत कमाल की है। उनकी प्रीचिंग सुनकर सॉल्व हुई मेरी बहुत प्रॉब्लम्स। मुझे लगा कि जिन चीजों से मैं इतना इंस्पायर हो रही हूँ, मेन हेड ऑफिस जाके मुझे जरूर देखना चाहिए। बड़े इंस्पायर हुए यार, जगह ही एकदम अलग सी है, बहुत खूबसूरत है, अपने आप में एक सिटी है। हमें बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया, चाय पिलाई, कुसुम दीदी औरा को देखते हैं बस सो इंस्पायर्ड। तबियत खराब होने के बावजूद भी दूसरे सिटी से यहाँ आके इंस्पिरेशनल टॉक दे रही है। 5 दिन यहाँ कैसे निकल गए मुझे समझ में नहीं आया। जो खाना खिलाती हैं दीदियाँ और भाई लोग इतने प्यार से, इतना निस्वार्थ भाव से और इतना ख्याल करके, लगा कि वाह ये तो बहुत अच्छे लोग
हो गए यहाँ, बड़ा ख्याल करते, एक रोटी ज्यादा ही खाई है मैंने हर बार। तो यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत मजेदार रहा। मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ ब्रह्म कुमारी की इस ज्ञान से। आई एम सो इंस्पायर्ड। मैं सभी को कहना चाहूंगी यहाँ एक बार आके जरूर एक्सपीरियंस करें। भाइयों बहनों, हम 7 हफ्ते का निःशुल्क कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हाउ टू चार्ज वाटर, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड्स रियलाइजेशन, टेंशन फ्री लाइफ, माइंड मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ लिविंग हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, ड्रग डी एडिक्शन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, EQ एंड SQ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप, मेमोरी मैनेजमेंट, हाउ टू मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, टाइम मैनेजमेंट, स्वमान, योग निद्रा, स्लीप मैनेजमेंट, बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ साइकोसोमैटिक डिजीजेस आदि कोर्सेज भी इंक्लूडेड हैं। मुख्य रूप से इसमें ये बातें बताई जाएंगी: हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है, क्या सचमुच नदी में नहाने से पाप कटते हैं, अगर शिव और शंकर एक ही हैं तो हम कभी शंकरालय, शंकरलिंग, शंकर रात्रि, ओम नमो शंकराय या सत्यम शंकरम सुंदरम क्यों नहीं कहते? शिवरात्रि कैसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? शिव बाबा कैसे 1936 से ब्रह्मा द्वारा सतयुग की जी यानी जनरेशन, विष्णु द्वारा सतयुग की ओ यानी ऑपरेशन और शंकर द्वारा कलयुग का डी यानी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं? इसीलिए परमात्मा को गॉड कहा जाता है। परमात्मा को कण कण में व्यापक मानना उनकी महिमा करना है या घोर अपमान और हम भारतवासियों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है? क्या परमात्मा नाम रूप से न्यारे हैं या उनका नाम और रूप हम सबसे न्यारा है? आत्मा को परमात्मा का अंश मानना या आत्मा परमात्मा में समा जाती है ये मानना कैसे बहुत बड़ी मूर्खता है। हम सबके कैसे एक नहीं बल्कि दो पिता हैं। शिव भगवान धरती पे आए हुए हैं और वे बहुत जल्द बाकी बचा 5% कार्य पूरा करके वापस लौटने वाले हैं। क्या ये सत्य है कि जो मात्र 1 घंटा शिव बाबा के नाम पे रोज निकाल रहे हैं उन सबको शिव बाबा 21 जन्मों यानी 2500 वर्षों के लिए जायदाद बांट रहे हैं? गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, ईश्वर आदि एक ही ज्योति बिंदु शिव बाबा के नाम है, जिसके लिए हजरत मोहम्मद ने अल्लाह एक नूर, क्राइस्ट ने गॉड इज लाइट, गुरु नानक जी ने एक ओंकार निराकार कहा है, जिसने मोसेस को सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी, जिसे यहूदी धर्म की 10 प्रमुख शिक्षाएं माना जाता है। आपके पूरे 84 जन्मों की सच्ची कहानी भी सुनाई जाएगी। यही भारत सतयुग त्रेता में स्वर्ग और द्वापर कलयुग में नरक कहलाता है। क्या ये सच है कि परमात्मा ने ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण बनाकर मनुष्यों में भेदभाव फैलाया है? किस युग से पाप, दुख, भक्ति, शास्त्र लिखना आदि शुरू हुए? स्वस्तिका के चिन्ह को क्यों शुभ माना जाता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युग बराबर 1250 साल के हैं, लेकिन कैसे कलयुग की अवधि को 360 से गुणा करके और द्वापर को कली से दुगुना, त्रेता को तिगुना और सतयुग को 4 गुना मानकर हर युग को लाखों साल का बना के 5000 साल के कल्प को 43,20,000 साल का बना दिया गया है, जिसके अनुसार अब भी जब इतने बॉम्ब, मिसाइल्स आदि बन गए हैं कि पृथ्वी का 100 बार विनाश संभव है, ये कहा जा रहा है कि कलयुग 40,000 साल और चलेगा। इस प्रकार से भोले भाले आम इंसान को अज्ञानता की नींद में सुला दिया गया है। कुछ ही वर्षों बाद होने वाले महाविनाश के बाद कौन सा एकमात्र देश बच जाएगा और क्यों? दुनिया के सभी धर्मों को एक पेड़ के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं? हम कौन से आसान पुरुषार्थ से नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं? दुनिया का एकमात्र खुली आंखों से किया जाने वाला राज योग मेडिटेशन, जो कि अति आसान है, से कैसे हम 8 शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं? घर में रहते हुए भी कैसे हम कमल फूल समान निर्लिप्त रह सकते हैं? कैसे लक्ष्य शब्द को गलती से लाख मानने के कारण हमने ये मान लिया है कि मनुष्य आत्मा को पापों की सजा भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, जो कि सरासर झूठ है। गीता के भगवान के लक्षण है कि मैं अजन्मा, अकाल मूर्त, अभोक्ता, सर्व का मात पिता, गुरु, शिक्षक, मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टे वृक्ष का बीज रूप हूँ। मेरा साधारण रूप देख मूढ़मती लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की तो जन्म मृत्यु हुई थी, वे तो भोजन आदि भोगते थे, उनके तो माता पिता, गुरु, शिक्षक सब थे और वे तो अति सुंदर थे। तो आखिर गीता के भगवान कौन है? क्या शांति के सागर परमात्मा ने हिंसक युद्ध कराया होगा? यदि हाँ, तो गीता में क्यों मात्र 2% श्लोकों में ही हिंसा का वर्णन है? क्यों 98% श्लोक आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर हैं? भगवान ने तो कहा है कि तू मेरी याद में भी रह और युद्ध भी कर। क्या प्रभु की याद में हिंसक युद्ध संभव है या बुराइयों से अहिंसक युद्ध संभव है? गीता के भगवान के महावाक्य हैं कि जब जब धर्म की अतिग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। संभव है युग युग में, परंतु युग तो 4 ही होते हैं, यानी अधिक से अधिक भगवान के अवतार भी 4 ही होने चाहिए। तो क्या 24 अवतार मानना मिथ्या है? क्या कुरुक्षेत्र, जिसमें मात्र 10.5 लाख लोग रहते हैं, वहाँ 166 करोड़ लोग यानी भारत पाकिस्तान दोनों देशों में मिला के जितने लोग रहते हैं उतने लोग युद्ध में मरे होंगे? क्या ये सत्य है कि महाविनाश के बाद श्री कृष्ण जी फिर से आ रहे हैं? इसके अलावा होली, दिवाली आदि हर त्योहार और गीता, रामायण, भागवत आदि हर शास्त्र का सत्य रहस्य भी आपको बताया जाएगा। यदि आप भी इस 7 हफ्ते के निःशुल्क कोर्स को जूम के जरिए करना चाहते हैं, जो कि इंग्लिश, हिंदी और स्पेनिश में अवेलेबल है, तो अपना नाम और मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी पर भेजिए। कृपया तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन क्लिक करके ऑल कीजिए, ताकि बिना मेहनत के हर वीडियो आपको मिलती रहे। ओम शांति।
जी।